अरे छोटी, क्या बात है? इतनी देर से इस साड़ी को निहारे जा रही है। आखिर ऐसा क्या है इस साड़ी में? अरे जीजी, ये साड़ी मेरी छोटी बहू के लिए है। कल करवा चौथ है ना, तो उसी के लिए लाई हूँ। तो मैंने सोचा उसके लिए एक बढ़िया सी साड़ी ले आऊं, इसीलिए मैं ये साड़ी ले आई उसके लिए। इस साड़ी में तो मेरी छोटी बहू बहुत सुंदर लगेगी। अब मेरी बहू भी तो इतनी सुंदर है। हाँ हाँ छोटी, साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। अरे छोटी, तेरी तो 2 बहुएं हैं ना, तो तू एक ही साड़ी लेकर आई है। बड़ी बहू को भी तो साड़ी देनी पड़ेगी ना। अरे जीजी, बड़ी बहू को क्या जरूरत है? देख छोटी, बात चाहे जो भी हो, तेरी दोनों बहुएं तेरे लिए बराबर हैं। वो भी तेरे घर की बहू है। अरे जीजी, उसे साड़ी की क्या जरूरत है? ना रंग की ना रूप की, उसके ऊपर तो कोई भी रंग नहीं जचता है। शकल सूरत की तो है ही नहीं। अरे छोटी, जब सास ही बहुओं के बीच भेदभाव करेगी तो बहुएं तो फिर करेंगी ही। हमें से क्या फर्क पड़ता है कि कौन कितना सुंदर है? अरे जीजी, मेरे पास एक साड़ी रखी हुई है, वही दे दूंगी, और क्या फर्क पड़ता है? साड़ी नई हो या पुरानी, वैसे भी उसके ऊपर तो कोई रंग नहीं जचता। चाहे जो पहना दो उसको, उसके ऊपर खर्चा करना मतलब पैसा पानी में बहाना। अरे छोटी, तन की सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखी जाती है। तेरी बड़ी बहू मन की बहुत सुंदर है। अरे जीजी, आप रहने दो, मैं देख लूंगी अपने हिसाब से किसको क्या देना है। मैं ये थोड़ा कह रही हूँ कि उसको कुछ नहीं दूंगी, उसको भी दूंगी। बस ये है कि उसके लिए बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। देख छोटी, मेरा काम है तुझे समझाना, बाकी तेरी मर्जी। जहाँ तक हो सके ना, तो दोनों बहुओं को बराबर में रख। बहुओं के बीच भेदभाव मत कर। हाँ हाँ जीजी, मैं देख लूंगी। अच्छा छोटी, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। मुझे कुछ काम याद आ गया। हाँ हाँ जीजी, ठीक है, आप जाओ। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, इधर आना। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ छोटी बहू, क्या कर रही थी छोटी बहू? अरे मम्मी जी, कुछ नहीं, बस सोच रही थी मैनीक्योर और पेडीक्योर करवा लेती हूँ पार्लर जाकर। और कल करवा चौथ है, तो मेहंदी भी तो लगवानी है ना हाथों में। हाँ हाँ बहू, करवा चौथ की खूब अच्छे से तैयारी कर लो। मोहल्ले की सब बहुओं में सबसे सुंदर तू ही दिखनी चाहिए। अच्छा बहू सुन, मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। मैं बाजार से आई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है। मम्मी जी, बना तो देती चाय, पर मैनीक्योर पेडीक्योर कराने से पहले आँच में नहीं जाते हैं। अब गैस के पास जाऊंगी तो थोड़ा बहुत आँच तो लगेगी ही, फिर कराने का फायदा ही क्या, मेरे हाथ पैर खराब हो जाएंगे। आप एक काम करो ना, दीदी को बोल दो, दीदी बना देंगी चाय। हाँ हाँ बहू, तू सही कह रही है। अच्छा मम्मी जी, ये आपके हाथ में क्या है? बहुत सुंदर सा कुछ दिख रहा है। अरे हाँ हाँ बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। देखो देखो, ये तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई हूँ करवा चौथ के लिए। क्या सच में मम्मी जी? कभी कभी आप बहुत अच्छा काम करती हो। मुझे तो इसी बात की टेंशन हो रही थी कि मैं करवा चौथ में क्या पहनूंगी। अब वही लहंगा तो पहन नहीं सकती ना बार बार। मम्मी जी, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर दिख रही है। कल करवा चौथ के दिन मैं इसी साड़ी को पहनूंगी। अरे अब तू मेरी लाडली बहू है, तो तेरे लिए सुंदर चीज तो लानी ही पड़ेगी। पूरी दुकान को उथल पुथल कर दिया, तब जाके ये सुंदर सी साड़ी मिली। मम्मी जी, कभी कभी आप बहुत अच्छा काम करती हो। अरे बहू, वो तो ठीक है, पर मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे लिए चाय कौन बनाएगा? अरे मम्मी जी, दीदी से कहिए ना, चाय बना के अभी लाएंगी। हाँ, तू सही कह रही है। बड़ी बहू, मेरे लिए 1 कप चाय बना के ले आ। एक तो मैं वैसे भी इतनी सुंदर हूँ, ऊपर से मम्मी जी आप इतनी सुंदर साड़ी ले आई, मैं तो हूर की परी लगूंगी, हूर की परी। बहू, तुझे ये साड़ी पसंद आई, मुझे यही सुनकर बहुत खुशी हुई। छोटी बहू, तुझे करवा चौथ में खूब अच्छे से तैयार होना है। अरे मम्मी जी, आप चिंता मत करो, जब मैं तैयार होंगी ना, तो सब मुझे ही देखते रह जाएंगे, अपनी बीवियों को छोड़कर। क्या? अरे मम्मी जी, मजाक कर रही हूँ, समझा करो। हाँ? मम्मी जी, चाय। 1 कप चाय बनाने में तुझे 1 घंटा लगता है क्या? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये नहीं है कि कभी कभी अपने सास के सर में
तेल लगा दिया करे, जिससे मेरा दिमाग ठंडा बना रहे। जब तक मैं न कहूँ किसी चीज के लिए, तब तक अपने मन से कोई काम कर ही नहीं सकती हैं। ये नहीं था कि बाजार से आई थी तो एक कप चाय बना के दे जाती। वो मम्मी जी, मैं ब्यूटी पार्लर वाले से बात कर रही थी फोन पर। मम्मी जी, मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब आ गईं। क्या? ब्यूटी पार्लर वाली से बात कर रही थी? किस लिए? वो मम्मी जी, कल करवा चौथ है ना, तो मैंने सोचा फेशियल करा लेती हूँ और वहीं से मेहंदी भी लगवा लूंगी अपने हाथों में। मम्मी जी, दीदी कैसा मजाक करती हैं। इन्हीं ब्यूटी पार्लर की जरूरत ही क्या है। बड़ी बहू, कोयले को कितना भी दूध में धुल लो, लेकिन वो काला ही रहेगा। तू अपने चेहरे में चाहे जितने लीपापोती करा ले, तू वैसी की वैसी ही रहेगी। मेरी छोटी बहू की बराबरी कभी नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ मम्मी जी, बंदरिया का कितना भी मेकअप कर दो, बंदरिया ही दिखेगी वो तो। मेरी छोटी बहू को देख, वो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। उसे किसी लीपापोती की जरूरत नहीं पड़ती। अंधेरे में खड़ी हो जाती है ना, तो उजाले की जरूरत नहीं होती। हाँ मम्मी जी, तभी तो आपके बेटे कहते हैं मैं पूरा चांद का चांद दिखती हूँ उन्हें। हाँ, सही कहता है मेरा बेटा। अच्छा सुन बड़ी बहू, ब्यूटी पार्लर जाके ज्यादा पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई ब्यूटी पार्लर जाएगी। अरे देवरानी जी, ये आपके हाथ में साड़ी है क्या? सच में बहुत सुंदर दिख रही है। हाँ, तो तेरी देवरानी भी कितनी सुंदर है, सुंदर ड्रेस तो पहनेगी ही। हाँ दीदी, ये ड्रेस मेरे लिए मम्मी जी लेकर आई हैं। अब जो कोई सुंदर होता है तो उसके लिए सुंदर चीज लाने का मन करता है। अब मैं माँ जी की लाडली बहू हूँ, तो मेरे लिए तो लाएंगी ही। ठीक है मम्मी जी, मैं भी चलती हूँ। अब जाके मैनीक्योर पेडिक्योर करा लूँ, वरना फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बहू, जा जा। मेरी छोटी बहू तो छोटी बहू है। चाय तो पी ली, पर मेरा सर का दर्द खत्म नहीं हो रहा, ऊपर से पूरे बदन में दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे तबीयत खराब होने वाली है। एक तो सीजन भी ऐसा चल रहा है, दिन में गर्मी रहती है, रात में ठंडक हो जाती है, और ऊपर से ये दिवाली की सफाई। जाती हूँ, जाके आराम कर लूँ थोड़ा। हे राम, बड़ी सर्दी लग रही है। अरे अरे राम। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू। अरे मम्मी जी, क्या हो गया? सारा दिन चिल्लाती रहती हो छोटी बहू छोटी बहू। अरे छोटी बहू, मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार आ गया है। अरे मम्मी जी, बुखार आ गया है तो मैं क्या करूं? मैं कोई डॉक्टर थोड़ा हूं जो आपका बुखार ठीक कर दूंगी। अरे छोटी बहू, आज मेरी सुबह जल्दी नींद खुल गई तो मैंने ठंडे पानी से नहा लिया। बस लगता है इसी चक्कर में मेरी तबीयत खराब हो गई। मम्मी जी, आपको पता है ना, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं यहाँ बैठकर आपकी सेवा थोड़ा करने लगूंगी। और वैसे भी आपकी रोज रोज तबीयत खराब होती रहती है। आपकी सेवा करते करते देखिए मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। मुझसे नहीं होगी आपकी सेवा। मैं करवा चौथ की तैयारी करूँ, खुद तैयार हूँ, या फिर आपकी सेवा करूँ बैठ के? अब आप ही बताओ मुझे। हे राम, अब आपका तो रोज का नाटक हो गया है ये। कभी कुछ तो कभी कुछ बीमारी लगी ही रहती है। कभी सर दर्द तो कभी बदन दर्द, कभी पेट दर्द। अरे जब इतना ठूस ठूस के खा लोगी तो पेट में दर्द तो होगा ही। मैं जा रही हूँ तैयार होने, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना आप। हे राम। हाँ। अरे मम्मी जी, क्या हुआ आपको? अरे मम्मी जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी जी रुकिए, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। हे राम। मम्मी जी ये लीजिए, मैं आपके लिए बुखार की दवा ले आई हूँ। मैंने डॉक्टर को भी फोन कर दिया है, अभी आते ही होंगे। तब तक के लिए ये थोड़ा सा दवा ले लीजिए। मम्मी जी आप ऐसे ही लेटी रहो, मैं आपका सर दबा देती हूँ और अभी पानी की पट्टी भी रख देती हूँ, जिससे आपका बुखार तुरंत ठीक हो जाएगा। छोटी, अब कैसी है तेरी तबीयत? बहू ने बताया कि तुझे बहुत तेज बुखार था। हाँ जी, अभी अभी डॉक्टर दवा देकर गया है, अब थोड़ा आराम है।
अरे बस बस, तू लेटी रह, आराम कर। जी जी। अरे छोटी, वो मौसम बदल रहा है ना, इसीलिए वायरल बुखार आ गया होगा तुझे। देख तो, सुबह से शाम होने को आई, और देख तेरी बड़ी बहू आज सुबह से ही तेरी सेवा में लगी हुई है। अपने करवा चौथ व्रत की तैयारी भी नहीं कर पाई। मैंने कहा था ना छोटी, मन की सुंदरता होनी चाहिए, तन की नहीं। तेरी छोटी बहू दोबारा तुझे झांकने भी नहीं आई कि तू किस हाल में है। वो तो अपना मेकअप करने में लगी होगी। और तेरी बड़ी बहू एक पैर केवल यहाँ पर खड़ी है, तुझे दवाई दे रही है, तेरी सेवा कर रही है। इसने डॉक्टर को बुलाया, सब कुछ किया इसने। बड़ी बहू। हाँ छोटी, देख जिस बहू को तू हमेशा खरी खोटी सुनाती थी, आज वही तेरी सेवा कर रही है। तूने कभी भी अपनी बड़ी बहू से अच्छा व्यवहार नहीं किया। छोटी, मैं इसीलिए तुझसे कहती थी कि छोटी मोटी बातों को लेकर घर की बहुओं के बीच भेदभाव मत किया कर, क्योंकि वो तो वक्त ही बताता है कि वक्त पड़ने पर कौन काम आता है। जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर दिखे वो मन का भी सुंदर हो। जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर हो वो मन से भी सुंदर हो। छोटी, तूने अपनी बड़ी बहू को कभी मान सम्मान और इज्जत नहीं दी, लेकिन देख आज तेरे बुरे वक्त पर तेरी बड़ी बहू ही तेरे साथ में खड़ी है। हाँ जीजी, सही कह रही हो आप। मैं तो बस बाहरी सुंदरता ही देखती रही, मन की सुंदरता तो मैंने देखी ही नहीं कि बड़ी बहू मेरी मन की कितनी साफ है। बड़ी बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक तुझे कभी भी अपनी बहू नहीं समझा, लेकिन आज के बाद तू मेरी बहू नहीं बेटी है। बड़ी बहू बता, तुझे करवा चौथ पर क्या चाहिए? मम्मी जी, इस करवा चौथ पर मुझे सास के रूप में मेरी माँ मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए दुनिया का तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही है। सदा सुहागन रहे बहू। भगवान तुझे और तेरे पति को खूब लंबी आयु प्रदान करे और दुनिया के सारे सुख दे। आप सभी लोगों से मेरा बस यही कहना है कि आप इंसान की बाहरी सुंदरता देखकर नहीं, बल्कि मन की सुंदरता को देखिए। इस करवा चौथ में आप सभी सास और बहुओं के बीच में भगवान ढेर सारी खुशियां दें। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।